तो आइए इसको थोड़ा सा और आगे डिस्कस करते हैं। तो अगर ये एस पोल कॉइल के पास आ रहा है तो भाई आगे से करंट यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ होगी और बैक साइड में नीचे की तरफ। तो मैग्नेट से जब कॉइल को देखेंगे तो हमें कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये फ्रंट फेस, ये आगे वाला जो हिस्सा है वो इधर दिखाई देगा और जो बैक फेस है, ये पीछे वाला जो हिस्सा है ये इधर दिखाई देगा। तो करंट इसमें इस तरह फ्लो होगी और ये बन जाएगा एस पोल। मतलब जब एस कॉइल के पास आएगा तो ये कॉइल खुद एस बन जाएगी। अब देखो यहाँ पर इंडक्शन किसकी वजह से हुआ, एस के नियर, एस कॉइल की तरफ आ रहा है इसलिए इंडक्शन हुआ। तो ये कॉइल इस मैग्नेट को पास नहीं आने देना चाहेगी, इसलिए ये कॉइल खुद भी क्या बन जाएगी, एस, सो दैट एस एस को रिपेल कर सके। आगे देखेंगे, अगर कोई कॉइल का एस पोल, सॉरी मैग्नेट का एस पोल कॉइल से दूर जा रहा है तो इस कॉइल में फिर इंडक्शन होगा, लेकिन अब इस कॉइल में करंट खुद को इस तरह एडजस्ट करेगी कि ये एस मेरे से दूर नहीं पास आए, यानी कि एस को अट्रैक्ट करने का ट्राई करेगी। और अट्रैक्शन के लिए अपोजिट पोल होना चाहिए, तो करंट इसमें पीछे से ऊपर और आगे से नीचे हो जाएगी, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। मैग्नेट से ही देखना है बैठ के इस कॉइल को, क्लॉक और एंटी क्लॉक का जजमेंट लेने के लिए मैग्नेट से बैठकर ही देखना है कॉइल को। तो फिर से एन बन जाएगा, अब की बार ये एन बन जाएगा। नेक्स्ट, अगर दोनों, देखो मैग्नेट रुकी है, कॉइल दोनों में से कोई भी मोशन में नहीं है, तो भैया कुछ इंडक्शन नहीं होगा, ठीक है। वहीं अगर एन पोल कॉइल के पास आएगा तो ये कॉइल चाहेगी कि ये एन पास ना आए, तो ये कॉइल खुद एन बन जाएगी। आप इस कॉइल मैग्नेट पर बैठकर कॉइल को देखो, आपको करंट इस तरह एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगी। मतलब जब एन पास आ रहा है तो ये कॉइल इसको पास नहीं आने देना चाहेगी, ये खुद एन बन जाएगी। वहीं अगर एन इससे दूर जाएगा तो ये कॉइल एस बनने की कोशिश करेगी। इसमें करंट यहाँ से तो ऊपर की तरफ होगा और यहाँ से नीचे की तरफ होगा, ठीक है। यहाँ से ऊपर की तरफ, थोड़ा सा इसकी थिकनेस बढ़ा लेते हैं, यहाँ से ऊपर की तरफ और यहाँ से नीचे की तरफ होगा, यानी कि क्लॉकवाइज, यानी कि एस पोल बन जाएगा। तो सीधी सीधी सी बात है, एन दूर जाएगा तो ये एस बन जाएगा, एन पास आएगा तो ये एन भाई खुद एन ही बन जाएगा। अगर एस, यहाँ पर देखें इस डायग्राम में, अगर एस दूर जाएगा तो ये खुद एस बन जाएगा, सॉरी एन बन जाएगा। और अगर एस पास आएगा तो ये उसको रिपेल करने की कोशिश करेगा, यानी कि ये खुद एस बन जाएगा, ठीक है। तो ये डिफरेंट केसेस यहाँ पर हो सकते हैं जो मैंने डिस्कस किए। अब हम यहाँ पर बात करते हैं रीज़न। रीज़न क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, रीज़न फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, आइए इस पे बात करते हैं। तो भैया यहाँ पर आप देख सकते हो एक मैग्नेट है और मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पर दिखाई हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर हम टॉपिक जो है मैग्नेटिक फ्लक्स, वैसे ये मैग्नेटिक फ्लक्स जो है हमारा पहले भी डिस्कस हो चुका होगा, पिछले चैप्टर में डिस्कस हो चुका होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। मैग्नेटिक फ्लक्स का सिंपल इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाला ही फॉर्मूला है, बी ए कॉस थीटा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ई ए कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा बी ए कॉस थीटा। और ई और ए अगर सेम डायरेक्शन में हो तो थीटा कॉस जीरो 1। ओके, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का रीज़न क्या है वो मैं बताता हूँ। देखो, मैग्नेट या तो कॉइल के पास आए तो इन दोनों के बीच का गैप कम होगा, या फिर कॉइल पास आए मैग्नेट के तो भी इन दोनों के बीच का, मैग्नेट और कॉइल के बीच का गैप कम होगा। दोनों में से कोई भी एक पास आए या दूर जाए तो इन दोनों के बीच का जो रिलेटिव गैप है एक दूसरे के रिलेटिव में, वो कम या ज़्यादा होगा। तो सबसे पहले रिलेटिव मोशन होगा, ये रिलेटिव मोशन जब भी होगा
तो भैया ये कॉइल और मैग्नेट एक दूसरे के पास आएंगे, तब इस कॉइल से जो ये मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा है वो चेंज होगा। सपोज ये मैग्नेट पास आ रही है इसके, ठीक है, तो अगर मैग्नेट पास आ रही है तो अभी देखो, जब अभी ये दूर है कॉइल मैग्नेट से तो इससे कितनी लाइन पास हो रही है, 1 2 3 4। पर वहीं अगर ये कॉइल पास आ जाएगी इसके तो भैया 1 2 3 4 5 6 ज़्यादा फील्ड लाइंस क्रॉस होगी, ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। और मैग्नेटिक फील्ड अगर बढ़ जाएगा तो भैया क्योंकि ये आमने सामने प्रोपोर्शनल है तो फ्लक्स भी बढ़ जाएगा। वहीं अगर मान लो कॉइल से मैग्नेट और दूर जाए तो फ्लक्स घट जाएगा, फ्लक्स घट जाएगा। तो रिलेटिव मोशन की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, वो घट भी सकता है बढ़ भी सकता है। इस मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने की वजह से कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, इसको कहेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ, इसको कहेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ। और अगर सर्किट क्लोज है कॉइल का तो इससे एक करंट बनेगी जिसको कहेंगे इंड्यूस्ड करंट। तो ये प्रोसेस, ये सीक्वेंस ही आपको ध्यान में रखना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्यों होता है, रिलेटिव मोशन होता है। अगर मैग्नेट कॉइल के पास आ रही है तो कॉइल से पास होने वाला फ्लक्स बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि जब कॉइल मैग्नेट के पास आ जाएगी या मैग्नेट कॉइल के पास आ जाएगी तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो क्रॉस करके जा रही थी कॉइल को वो बढ़ जाएगी, यानी कि फ्लक्स बढ़ जाएगा। फ्लक्स बढ़ जाएगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा और सर्किट अगर क्लोज है कॉइल का तो करंट फ्लो होगी। तो फ्लक्स में चेंज करना इज़ द मेन पॉइंट। आप फ्लक्स में किसी तरह से चेंज कर दो, ईएमएफ बन जाएगा और करंट मिल जाएगी। ओके, तो ये हो गया रीज़न फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब मैं यहाँ पर डिस्कस करता हूँ फैराडेज लॉ। चलिए जी, तो अब है हमारे पास टॉपिक फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो सपोज मेरे पास यहाँ पर ये कॉइल है, हर कॉइल का एरिया ए है, कॉइल का एरिया ए, और ऐसे यहाँ पे n नंबर ऑफ टर्न्स है, n नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। ये जो फील्ड इससे जा रहा, कुछ फ्लक्स जा रहा होगा, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा फैराडे ने क्या बोला कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा ना, इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा वो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के इक्वल होगा। अब यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान रखो, आप अगर फ्लक्स में चेंज जो है डेल्टा फाई है और टाइम डेल्टा टी है तो इतना होगा, ठीक है। वहीं अगर इफ़ टाइम पीरियड वेरी स्मॉल हो, टाइम पीरियड बहुत स्मॉल हो, बहुत जल्दी प्रोसेस हो गया हो, तो डिफरेंस को डिफरेंशिएशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस विल बिकम डी फाई अपॉन डी टी, डिफरेंशिएशन ऑफ फाई विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ऐसा भी लिख सकते हैं। अगर गैप बहुत ज़्यादा है, काउंटेबल है, तो डी फाई टू माइनस फाई वन अपॉन टी टू माइनस टी वन। और अगर इसको मैं यहाँ ऐसे भी लिख भी देता हूँ, ये हो जाएगा फाई टू माइनस फाई वन अपॉन टी टू माइनस टी वन। और अगर यहाँ पर जो है गैप वेरी स्मॉल है, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल है टाइम पीरियड, टाइम गैप, तो ये डिफरेंशिएशन में कन्वर्ट हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ फाई विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, बट आगे ईएमएफ जो आएगा वो आएगा माइनस ऑफ डी फाई अपॉन डी टी। लेकिन अब ध्यान से देखें, यहाँ हर एक किसी भी कॉइल से फाई फ्लक्स कितना गुजरता है, फ्लक्स होगा भैया मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, लेकिन यहाँ पे n नंबर ऑफ टर्न्स है। तो जरा ध्यान दें, ये जो फाई है कौन सा फाई है, एक कॉइल का नहीं, ये है टोटल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स। तो एक कॉइल से अगर फाई है, एक कॉइल से अगर फाई है तो टोटल फ्लक्स हो जाएगा डी अपॉन डी टी ऑफ एन फाई, क्योंकि हमें यहाँ टोटल फ्लक्स चाहिए। ओके, और ये माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि ईएमएफ
ये जो ईएमएफ है यहाँ पे और जो इंड्यूस्ड करंट है ये अपोज करेगी, ये अपोज करेगी किसका, किसका अपोज करेगी, ये अपोज करेगी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स का। तो ईएमएफ विल अपोज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। वही वाली बात, अगर मैग्नेट पास आ रही है तो पास आने का अपोज करेगा ईएमएफ और करंट, दूर जा रही है तो दूर जाने का अपोज करेगा। ये हो गया आपका फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसको ध्यान रखें। ठीक है, ये हो गया फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एक टॉपिक और यहां पे देखते हैं हम, लेंस लॉ। आइए देखते हैं क्या कहता है लेंस लॉ। इंड्यूस्ड करंट अक्रॉस अ कॉइल ऑलवेज अपोजेस द कॉज विच क्रिएट्स इट, ऑलवेज अपोजेस द कॉज विच क्रिएट्स इट। जो इंड्यूस्ड करंट है किसी भी कॉइल के अक्रॉस, अगर इंड्यूस करंट कभी बनती है तो अपोज करेगी उस कॉज का, उस कारण का, उस रीजन का जिसने उसे बनाया है। तो यहां पर देखो, जैसे नॉर्थ पोल पास आ रहा है तो इंड्यूस्ड करंट बनेगी, क्यों बनेगी, नॉर्थ के पास आने की वजह से। तो ये जो इंड्यूस्ड करंट बनी है ये नॉर्थ को पास आने से ही रोकेगी, क्योंकि वो बनी थी नॉर्थ के पास आने की वजह से, तो नॉर्थ को पास नहीं आने देगी, अपोज करेगी इसका। अपोज करने के लिए इसको सेम पोल बनना पड़ेगा, यानी कि इसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करवानी पड़ेगी ताकि ये नॉर्थ पोल बन जाए। यही है लेंस लॉ।